प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम मिले। लॉर्ड विंग मिनिस्ट्री में मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर प्रभु ने ये अवसर दिया कि मैं आपके सम्मुख एक वचन को लेकर आने पाऊं, और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने आप सबको सुरक्षित रखा। और बहुत सी गवाहियाँ, बहुत से कमेंट्स हमारे मैसेजेस पर आते हैं आप लोगों के। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने अपने स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित होंगे। मेरे भाइयों बहनों, इन दिनों हम देख रहे हैं बहुत सी समस्याएं, बहुत से संकट आ रहे हैं, बहुत से सताव आ रहे हैं, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। अलग अलग देशों में युद्ध हो रहे हैं, जैसा कि मत्ती 24 में लिखा है, संकट का समय, उसके बाद महासंकट का समय, और ये होना लाजमी है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि देखो, तुम इन सब बातों को सुनकर विचलित ना होना, घबरा ना जाना, क्योंकि ये बातें होनी अवश्य हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जो बातें कही वो सब पूरी हो चुकी हैं और अभी भी पूरी हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया कि आप अपनी आशा को थामे रहें, अपनी आशा को कभी निराशा में परिवर्तित ना होने दें। चूंकि यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये वाचा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बांधी है। ये वाचा परमेश्वर ने इज़राइल के लिए बांधी है। ये वाचा परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति के लिए बांधी है जो विश्वासी है। हालेलुया। आशा में वही व्यक्ति रहता है जो विश्वास में होता है, और आशा को पूरी करने वाला केवल एक ही है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, जो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वो कह रहा है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो भी कल्पनाएं परमेश्वर मेरे और आपके विषय में करते हैं प्रियो, वो उन्हें जानता है। परमेश्वर जानता है कि मुझे और आपको किन किन बातों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की घटी है, पर परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए अच्छे से अच्छा देता है। इसलिए कोई निराश ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, और कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जो निराशा में होकर डिप्रेशन में जाकर लोग आजकल उठा लेते हैं दुष्ट की आवाज को सुनकर। यदि आप वचन को पढ़ेंगे तो आप वचन को पढ़ने के साथ साथ ये जानेंगे कि ये वाणी यहोवा की है, ये आवाज परमेश्वर की है, और वचन आपसे बात कर रहा है। और वचन कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर जानता है कि जो उसकी कल्पनाएं हैं मेरे और आपके विषय में, वो उन्हें जानता है। वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या प्लानिंग्स हैं, हमारी सोच से बढ़कर है, छोटी नहीं बहुत बड़ी है, और वो हानि की नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कभी भी मेरे और आपके विषय में हानि की कल्पनाएं नहीं करेगा, वरन कहता है कि वरन कुशल ही की है, कुशल ही की है, ब्लेसिंग्स के लिए है। उसकी जो कल्पनाएं हमारे लिए हैं कि ब्लेसिंग्स के लिए, वो कुशल की है कि हमारा कुशल हो, हम हर एक काम में सफल हो, हम हर एक उस बात में सफल हो जो प्रभु हमसे कराना चाहता है, जो कार्य वो हमसे लेना चाहता है, कि हम उसमें सफल हों, कुशल हों, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारी आशा को अंत में पूरा करेगा। इसलिए अपनी आशा को ना छोड़ें, अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहें, अपनी आशा को प्रभु की ओर लगाए रहें, अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाए रहें, उसके वचन के अभिलाषी हों, उसकी बाट जोते रहें, और इस आशा में रहें कि यीशु मसीह लेने आ रहा है। वो कह रहा है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आपको पता है आशा किन की पूरी होगी? जिनकी दृष्टि प्रभु की ओर होगी, जिनकी दृष्टि यीशु की ओर होगी, जिनकी बाट यीशु को जोहेगी। आशा उनकी पूरी नहीं होगी जो दुष्टों की चाल पर चलते हैं। आशा उनकी पूरी कभी नहीं होगी जो दुष्ट की रीति पर चलते हैं, जिनके विचार अपने पड़ोसी के लिए सही नहीं है, जिनके विचार अपने पड़ोसी को घात करने, उसको हानि पहुंचाने के लिए। उनकी आशा कभी पूरी नहीं होगी, वरन आशा उनकी पूरी होगी जो वचन के अभिलाषी हैं, वचन में चलते हैं,
वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वचन के प्रति गंभीर होते हैं, आशा उनकी पूरी होती है। मेरे भाइयों बहनों, आप ध्यान देना, इन अंत के दिनों में आप अपनी आशा के अंगीकार को थाम के चलेंगे तो एक दिन दुल्हन में उठाए जाएंगे। क्योंकि प्रचार अब कोई बाकी रहा नहीं, प्रचार यही है कि यीशु आ रहा है और अपनी दुल्हन को लेकर जा रहा है। जो उसकी दुल्हन में तैयार हो चुका होगा वही दुल्हन में उठा लिया जाएगा। इसलिए अपनी आशा में बने रहो कि यीशु एक दिन आपको लेने आ रहा है। वो हमारा सब कुछ है। यीशु मसीह हमारा पिता है, हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा पति है अगर हम दुल्हन की रीति पर हैं। अगर आप अपने आप को दुल्हन की रीति में मानते हैं तो दूल्हा आपको जल्दी लेने आ रहा है। पर अपने आशा के अंगीकार को थामे रहें, अपनी आशा को थामे रहें, तब वो आपकी आशा को पूरी करेगा। प्रभु जानता है प्रियो मेरे भाइयों बहनों, आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। इसलिए इन जो बातें जो संसार में घट रही हैं, इन बातों से दूर रहो जो आपको दुष्ट के कामों को करने के लिए प्रेरित करती है। आज बहुत से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आशा नहीं रही। मुझे और आपको ऐसे लोगों को रोकना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको यीशु का वचन बताना है, उनको यीशु के करीब लाना है ताकि वो बचा लिए जाए। आप में अगर कोई ऐसा है आज डिप्रेशन में हो, समस्या में हो या सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं, आप हमें मैसेज करें, हमारे प्रेयर टॉवर नंबर पे कॉल करें ताकि आपके इन प्रेयर रिक्वेस्ट पर प्रार्थना की जाए और इन समस्याओं का हल आपको प्रभु के वचन के द्वारा मिलने पाए। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आप सबको ब्लेस करने जा रहे हैं और आप आशा में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं या फिर आप हमारी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।